हेलो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो वेलकम करते हैं आपका आपके अपने चैनल एनलाइटन अंटिल्स एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम जिस सीरीज़ की बात कर रहे हैं वह है पार्ट 1 ऑफ 9 to 12 ऑफ मार्च करंट अफेयर्स का। तो देखिए, हम जो ये वीडियो है इसको दो पार्ट्स में वाइंड अप करेंगे। तो पहला पार्ट जो होगा वो हम आज करेंगे। तो देर न करते हुए पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि विच कपिल देव रिकॉर्ड्स ऑफ टेकिंग 434 विकेट्स। तो भाई वह है आर अश्विन। कौन है? आर अश्विन। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट थ्योमोसली अवॉर्डेड बाय नारी शक्ति अवार्ड कौन है? तो डॉक्टर ईला लोध। अब देखिए, जो डॉक्टर ईला लोध है वह एक फेमस गायनिक, ठीक है, थी। लास्ट ईयर ही उनकी डेथ हुई थी और उनको उनकी सर्विसेज के लिए विमेन सेक्टर के अंदर उनको क्या अवार्ड दिया गया भाई? नारी शक्ति अवार्ड। अब उनकी तो डेथ हो चुकी ना, तो उनके बिहाफ पे किसने लिया है? तो उनके बेटे देवंजन लोध ने। उनके बेटे देवंजन लोध ने। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि व्हेन वॉज इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड। तो भाई इंटरनेशनल वीमेंस डे है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो 8 मार्च को। कब? 8th ऑफ मार्च। और अब की बार के वीमेंस डे की थीम क्या रही है? तो जेंडर इक्वलिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वलिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है भाई। अब है किस मिनिस्ट्री के द्वारा डोनेट अ पेंशन स्कीम स्टार्ट की गई? तो वह की गई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। और लेबर मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र सिंह यादव। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड समर्था स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन कैंपेन फॉर विमेन। तो भाई यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि जो विमेन एम्पावरमेंट है, जो छोटी छोटी कंपनियां होती है या छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं जिनके अंदर विमेंस रहती है, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है। तो उसके मद्देनज़र यह स्कीम बताई गई है समर्थ। और एमएसएमई क्या है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री। तो भाई क्या करती है? ये प्रमोट करती है किस चीज़ को? विमेन एम्पावरमेंट को। विमेन एम्पावरमेंट को। ठीक है भाई। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि विच स्टेट लॉन्च्ड अम्मा एंड बहिनी स्कीम। तो जो अम्मा और जो बहिनी स्कीम है वह स्टार्ट की है वह सिक्किम ने। और इसके अंदर जो अम्मा है वह बताता है कि जो नॉन वर्किंग लेडीज़ होती है घर पे, हम बोल सकते हैं कि हाउसवाइफ जो होती है, ठीक है, उनको इम्पोर्टेंस बताई जाएगी सेविंग की। ठीक है, कि भाई पैसा इकट्ठा करने की इम्पोर्टेंस क्या होती है। देखिए, वैसे तो हमारे इंडिया के अंदर लेडीज़ जो फीमेल्स है उनसे ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं ना शेविंग का। ठीक है ना? हाँ भाई, लॉकडाउन में जो निकले थे सबके यहाँ से 1000 500 रुपये के पुराने नोट। ठीक है। तो उसमें फिर आगे करते हैं कि बहिनी जो स्कीम है या जो बहिनी वर्ड है उसका क्या मतलब है। तो भाई ये जो बहिनी वर्ड है ना, यह इस स्कीम के अंदर बताता है कि जो क्लास 9th और उससे अबव जो गर्ल्स है, जो अभी टीन एज में आना स्टार्ट आई है, ठीक है, उनको उनकी पर्सनल हाइजीन और हेल्थ के बारे में बताता है। और उनको क्या देता है भाई? उनको देते हैं सैनिटरी नैपकिन्स। तो ये देखो, उस टाइम पे जो गर्ल्स होती है उनके अंदर
चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुएशनल डेट वगैरह और सारे चेंजेस। तो इसके बारे में उनको पता होना ज़रूरी है। देखो बाकी तो क्लास 8 के अंदर चैप्टर भी है, ठीक है, और इन्होंने भी अपनी तरफ से एक स्कीम स्टार्ट की है। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज अवॉर्डेड विद इस्पात राजभाषा पुरस्कार। तो कौन है? NDMC। अब देखिए इसमें जो NDMC है उसका मतलब नॉर्दर्न दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन नहीं है, उसका मतलब है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये किसने दी है? स्टील मिनिस्टर रामचंद्र प्रसाद सिंह ने, रामचंद्र प्रसाद सिंह ने। ठीक है भाई। अब अगले पे आते हैं कि 23rd विमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बनी? तो भाई वह बनी है प्रियंका नुतकी। कौन बनी है? प्रियंका नुतकी। ठीक है, प्रियंका नुतकी। नेक्स्ट पे आते हैं कि हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो किसको बनाया गया भाई? तो यह बनाई है, देखो इसका नाम तो आपको याद रह जाएगा ना, धीरू भाई, नाना भाई पटेल। ओके, कौन है? धीरू भाई नाना भाई पटेल। ठीक है। अगली है कि विच स्टेट लॉन्च्ड नॉन मुथालवान स्कीम। तो कौन सी स्टेट ने वही स्कीम को लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु ने। किसने किया है? तमिलनाडु ने। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है कि हु वाज कन्फर्ड विद पंडित हरि प्रसाद चौरसिया अवार्ड। तो भाई वह है उस्ताद अमजद अली खान, अमजद अली खान। अब क्वेश्चन है कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन है, कौन थे? तो भाई यह एक बांसुरी वादक थे और इंडियन सिनेमा के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर। ठीक है। और उस्ताद अमजद अली खान सिंगर और प्रोड्यूसर और कंपोज़र। ठीक है भाई। तो इसके बाद चलते हैं कि वैन नॉन स्मोकिंग डे वो सेलिब्रेटेड, कि जो नॉन स्मोकिंग डे है उसको सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो भाई उसको किया जाता है सेकंड, ठीक है, सेकंड क्या? वेडनेसडे ऑफ मार्च। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो मार्च का जो सेकंड वेडनेसडे आएगा वो एक ही डेट के आएगा, ठीक है, लेकिन अब की बार जिस डेट को आया है वह है 9th मार्च। ठीक है भाई, वह है 9th ऑफ मार्च। तो चलिए अब अगली एक योजना है मातृत्व योजना। वह किसने शुरू की है? तो वह की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। और कहाँ पे की है? तो भाई वह की है BTI ग्राउंड इन रायपुर। अब जो रायपुर है वह छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। और वहाँ के CM कौन है? तो CM है भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। अब है कि हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन क्लाइमेट फोर्स एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन। तो किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है भाई? आरुषि वर्मा ने। किसने किया है? आरुषि वर्मा ने। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं कि कितनी विमन को नारी शक्ति अवार्ड दिया गया है? तो 29। कितनी थी भाई नंबरिंग में? 29। और यह अवार्ड देता कौन है? तो यह अवार्ड देते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और 8 मार्च को हर साल दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट कौन है भाई इंडिया के? अभी श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जो नूर 2 सैटेलाइट है
वह कौन सी कंट्री ने लॉन्च की अर्थ के लो ऑर्बिट में? तो वह की है ईरान ने। किसने की है? ईरान ने। ठीक है भाई। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हुम यानी कि विद हुम आरबीआई लॉन्च द यूपीआई 123 पे फॉर 2020 स्कीम। तो भाई देखो, जो लॉन्च की है ना, वो आरबीआई ने फीचर्ड फोन और डिजी साथी के साथ की है। फीचर्ड फोन और डिजी साथी। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ डीपली है ही नहीं। सीधा क्या है भाई, करंट अफेयर्स है और इनका क्वेश्चन और आंसर को याद करो। ओके। अगला है कि जो झरोखा प्रोग्राम है वह कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया? तो भाई विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया प्रोग्राम झरोखा? तो वह किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब उसका मोटो क्या था? तो मोटो था कि विमनहुड कंट्रीब्यूशन। और विमन का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे? आर्ट क्राफ्ट एंड कल्चर में। कहाँ पे? आर्ट क्राफ्ट एंड कल्चर में। ठीक है भाई। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वह इंडिया के अंदर अपना सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ पे सेटअप करेगी? तो उसका आंसर है हैदराबाद। कहाँ करेगी? हैदराबाद। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो पूसा कृषि विज्ञान मेला है वह कहाँ पे हेल्ड हुआ है? तो भाई वह हेल्ड हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है। और इसका मोटो क्या होता है? तो भाई इसका मोटो होता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स और जो भी नॉलेज है रिगार्डिंग फार्मिंग, यानी कि भाई कौन सी खेती के लिए कैसा कैसा क्या क्या चाहिए, कितना पानी, कितना टेम्परेचर, कितना खाद। ठीक है। तो वो सब किसानों को बताया जाए ताकि उनकी जो खेती है उसकी पैदावार ज़्यादा हो और वह जो हमारे देश का किसान है वह समर्थ बने। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मातृशक्ति एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम? तो वह की है हरियाणा ने। ठीक है भाई। वह की है हरियाणा ने। और इसका मेन मोटो क्या था? तो वही जो मार्च के महीने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मेन मोटो, टू प्रमोट विमन एंटरप्रेन्योरशिप। अब हरियाणा की राजधानी क्या है भाई? कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा की शेयर्ड कैपिटल है। अब हरियाणा के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर। अगला है कि हु हैज़ अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल टास्क फोर्स? कौन है? तो टी राजा कुमार। तो कौन है भाई? टी राजा कुमार। तो पार्ट 1 के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि 9th 10th 11th 12th का पार्ट 2। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारा क्या, आपका ही चैनल ग्रो होगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स और बाकी सीरीज़ के अंदर लेके आए। तो तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।